प्रतिभा एक अंधेरे गांव की सुनसान गलियों में अकेली चल रही थी। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि कोई उसकी परछाई में छिपा है। ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी सरसराहट उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। अचानक पास के खंडहर नुमा घर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। अचानक एक आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी आवाज डरावनी थी। प्रतिभा, तुम्हें यहां से तुरंत चले जाना चाहिए, वरना जो हुआ वह फिर से दोहराया जाएगा। प्रतिभा की सांसें तेज हो गईं। कौन था यह आदमी और वह उसे गांव छोड़ने के लिए क्यों कह रहा था? डरी हुई प्रतिभा मदद के लिए वाणी नाम की एक साध्वी के पास गई। वह एक मंदिर में बैठी थी जहां धूप और दीप जल रहे थे। उसके चारों ओर रहस्यमयी आकृतियां झिलमिला रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ श्लोक पढ़ने लगी। सामने एक छोटा सा रहस्यमयी डिब्बा रखा था जिससे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। वाणी ने कहा, यह डिब्बा तुम्हारे पति और बच्चे की गुमशुदगी से जुड़ा है। प्रतिभा ने हिम्मत जुटाकर डिब्बे को खोला। अचानक उसमें से एक डरावनी परछाई निकली जिसने पूरे कमरे को ठंडी नीली रोशनी से भर दिया। हवा में किसी के चीखने की आवाज गूंज उठी। जैसे ही प्रतिभा पीछे हटी, उसने वाणी को अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए देखा। वाणी की आंखों में एक शैतानी चमक थी। कमरे में अंधेरा बढ़ने लगा और उसके चारों ओर काले धुएं की लहरें उठने लगीं। प्रतिभा को अब समझ आ गया था, वाणी उसकी मदद नहीं कर रही थी, बल्कि वह खुद उसी काली ताकत का हिस्सा थी जिससे वह बचने की कोशिश कर रही थी। क्या प्रतिभा इस भूतिया खेल से बच पाएगी या फिर वह भी इस खौफनाक कहानी का हिस्सा बन जाएगी?